फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पे रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक के आते हैं। सबसे ज्यादा क्यों ये तलाक है? और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। ये जुमला होता है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही, ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, माँ ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था, बेटा जवान हो गया कि चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है। जो तुझे गुलाब का फूल कहती रखी, पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रखी, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रखी है? नहीं से तुझसे नफरत रखी है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। जब सुबह को उठ कर बेटा भूखा जाता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रखे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर माँ वाली आदतें पैदा कर लो। माँ तो वो चीज होती है, तू उसके बेटे की खिदमत कर, माँ तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोहर थक के कह रही मैं ना लूं ये 400 वाला जोड़ा, मैं वही थे जो जुनैद हफीज जी की बहू ने पहना। और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, होड़ किसकी? मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शोहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर। कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आएंगे। वाह वाह, क्या बात है। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी झगड़े, घर घर की कहानी, किसी को अम्मा बोझ लगती है, किसी को अब्बा बोझ लगता है, किसी को माँ की रोटी हजम नहीं होती, तो किसी को बाप के 2 लुक़मे भारी लगते। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी, खत्म कर लूं तकरीर तो फिर बोले ना जैसी करनी। मुझे मालूम है मेरे जुमले सख्त होते हैं, क्योंकि मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटता। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, जन्नत कितनी मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदारा जज्बात से निकल के अब हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक बात तहरीर फरमाई है, बड़ी अजीब बात है, तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करने लगा हूँ। हाँ 1 घंटा होने वाला है, 4 मिनट बाद 1 घंटा पूरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 मिनट से ऊपर थोड़ा सा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा करे ये बात दिल में उतर जाए। मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, एक बीवी ने अपने शोहर से शिकायत की, उसने कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी सोने नहीं देती। ए बेटे तवज्जो कर थोड़ा सा, मालूम है ठंड ज्यादा हो रही है। उसने शिकायत की कि तुम्हारे बाप की खांसी ना बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे लिए बाप क्या, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। उसने बाप को उठाया, अगले दिन बिस्तर उठा के वहां डाला बाप का बिस्तर जहां जानवर बनते थे। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूमी ने लिखा है, वहां डाला जहां जानवर बनते थे। कहने लगा अब्बा आज के बाद यहीं रहना है। बाप था, उसने कहा ठीक है जी मंजूर है। तो बच्चे, उसने एक पुराना सा कंबल उठा के लाया घर से और पुराना कंबल बाप के ऊपर डाल दिया। आज भी जाओ घर चेक करो, ये जो बाहर निकल के फतवेबाजी करते हैं ना,
वो बाहर निकल के दीन बांटते घूम रहे हैं। जो तनकीदें करते हैं ना चौक में खड़े होकर इमामों पे और मौलवियों पे, जाके देखो अपना आप तो रेशमी कंबल में सो रहा होगा और अपने बाप के पास वही रजाई होगा जिसमें चांद साफ नजर आ जाए। ये कंडीशन है, अमल से बिल्कुल खाली है। ये लगता है कि बस ये बोलना जो है ना यही जन्नत ले जाए। अमल मजबूत कीजिएगा, हम सबको अमल मजबूत करना है। अल्लामा रूमी लिखते हैं, उसने पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाला और साथ में उसका अपना बेटा भी गया था। हाथ पकड़ के पलटा ना, बेटे ने बाप पलट के दादा को देखा, कुछ याद आया उसे। उसने बाप से हाथ छुटाया और दादा की तरफ गया। जो कंबल दादा के कंधे पे रखा था ना वो उतारा। उतारने के बाद पैर के नीचे रखा, उसके दो टुकड़े किए। दो टुकड़े करके आधा दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने। अब्बा चूंकि नौकरी वाला था, पैसे वाला था, अब्बा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, तेरे लिए मखमली लिबास है, अच्छे बिस्तर है, तू ये क्यों लिए जा रहा है? उसने कहा देखा ना भैया मैंने। कहा क्या? कहा दादा बूढ़े हो गए तो आपने पुराना कंबल इनको दिया है। मैं हिसाब लगा रहा हूं कल आप बूढ़े होंगे, जैसे आपने दादा को यहाँ ला के डाला मैं कल आपको यहाँ लेके आऊंगा। तो उसने कहा शायद कल पुराना कंबल ना हो। उसने कहा आधा फाड़ के लेके जा रहा हूं, आधा दादा का है और आधा आपका है। इतना सुना ना उसकी चीख निकल गई। उसने कहा सच है, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप है ना तो उनको राजी करो, ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। पीर तो क्या यार, मैं कहता हूं बगदाद चले जाओ, बड़ा पीर भी जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। जाओ हरम तक चले जाओ, अगर घर का बाप राजी है तो खुदाए पाक राजी है। बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज होता है। बड़ी बात होती है। आज माँ बाप हैं तो कदर करो। कह रहा हाजी जी हैं, प्रधान हैं, अब्बा को मुखिया, बाप को बाप कहा करो, अब्बा कहा करो, माँ को माँ कहा करो, इन्हें वक्त दिया करो। आज इनके जुमले सख्त होते हैं। कह रहा मौलाना बस करो, तुम मेरे अब्बा को जानते ना हो, बहुत खड़ूस है मेरा अब्बा। ये जुमले बोल रहा है, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, सीधी कहो तो उल्टा ही बोलता है। मैं कहता हूं जालिम तूने बाप को समझा ही नहीं, कभी बाप अपने लिए जीता ही नहीं, वो तो जीता ही औलाद के लिए। ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बेटे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फला ने पहने, और तुम्हारी जेब में कौड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं थोड़ी देर चल ले। उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे। उसने कंधा बदला गया लेकिन हक नहीं बदला था। वो तुझे लेके चलता रहा, जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत होती है, बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बातें करते हैं, अब खून जाम हो जाता है, बूढ़ा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया। और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के चमने ने, ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको औलाद की तानों ने मार दिया है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन प्यारे आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी। जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है। फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज
कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं, जब इतना सुनता है तब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है। वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था मैंने, इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद जला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप का ये दो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी छेप करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों नहीं पीर ने, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में नहीं, जन्नत माँ के कदमों में है। तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदक़े में तेरी साथ पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। क्या बात है, वाह वाह, जवाब नहीं। हाँ मौज आ रही है मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, जुआरी था, 500 दे दिए, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया ये जन्नती है। हाँ जब उनने कही जन्नती है तो सुबह को मुरीद उठ के कह रहा हजूर रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था। तो वो फूल के कह रहे हैं अच्छा अल्लाह का करम है, लगे तो मुझे भी ऐसे ही। मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। एक पीर साहब मर गए तो मुरीदों ने सुराख खोल दिया, कब्र में सुराख। क्यों खोला भाई? कहते इससे हजूर की कब्र से बरकतें निकलेंगी। हजूर ही कहते इसे। 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि मोहल्ला पूरा खाली। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। जब उसने कह दिया बंद करो तो बंद करो, उसके राज वही जानता है। इसलिए मेरे भाई माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा किबला होते हैं। जब दुआएं कबूल ना होती हो कभी आंचल में बैठ, कभी जूतियों में बैठ। मैं कसम खा के कहता हूँ ये जानते ही, उलमा जानते ही, सफर करने वाली कौम जानती है। वो अलग बात है कि मैं वो मजलूम आदमी हूँ कि मेरा नंबर ही ना लोग लास्ट में देते है। कभी 3 बजे तक ताजिया बना दिया जाता है मेरा, कभी 4 बजे तक बना दिया जाता है ना। फिर शुक्र है अल्लाह का, फिर लोग भी सामने वाले अच्छे मिलते हैं। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफ़ा के वफादार होने चाहिए। बेशक मैं जानता हूँ इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा ना मेरे, इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा। कोई तो बात है जो हुजूर ने आपको आखिर तक बैठा रखा है, कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग हुजूर के जिक्र का कमाल है, वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा, है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी सिर्फ एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कोई कहता अल्लामा आया है, कोई कहता फहामा आया है ना। एक नारा लगता है देखो देखो कौन आया, तो लोग कहते शेर आया, शेर आया, कभी आदमी से जानवर बना दिया। ये चीजें अच्छी नहीं आती। हम शेर वेर नहीं, हमें तो सिर्फ हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहलाएं, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ के कदमों में जाके बैठो ना, वही बचपन पलट के आता है। और फिर दुनिया के झवेलों से निकल के जब माँ के कदमों में बैठो, जाओ सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुकता हो। कसम खा के कहता हूँ माँ के पैरों में बैठ, उसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख के माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है।
सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अब किधर गई ये बरकतें, किधर गई ये बरकतें। 6 घंटे बीवी से सर में मालिश करा लेगा, 2 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठेगा। बैठा करो, कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये वो अनमोल तोहफे मेरे भाई, अगर चले गए तो दोबारा, दोबारा चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये बड़े तोहफे हैं, इनकी कदर कर लो, है ना। कभी माँ के साथ बैठा करो, खाना खाने, खाना खाने बैठा करो, लोग चारों तरफ से लग जाते हैं, हजरत ये लो, ये बोटी लो, ये बोटी लो, हटाओ यार। कभी माँ के हाथ से न छुकी चटनी, पानी लगी रोटी से खा, अल्लाह उस चटनी की रोटी में मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायके अता फरमा देता है। ये करो, और इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है। माँ बाप नसीबों से मिला करते, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जब दुआएं कबूल ना होती हो, इनके तलबों में जाके बैठे, फिर इनसे हाथ उठवाएं, हाथ इनके उठ जाएंगे, करम मदीने वाले का हो जाएगा। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। गोया मशीयत ये है रब की कि रात भर इबादत करो, सुबह मुंह बिगाड़ के माँ को देख लो, मैं तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। ईशा पढ़ के सो जा, उठ फजर के लिए मुस्कुरा के माँ को देख, फजर पढ़, या फजर पढ़ के माँ को देख। वो कहता मैं रब हूं, कलम मेरा है, हाकिम मैं, लिखने वाला मैं। तू सो के उठेगा, मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इनसे ऊंचे लहजे में बात करेंगे। कोई कह रहा है इंशाल्लाह? अरे इंशाल्लाह नहीं करेंगे, बोलो यार। माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ठंडी आ गई है, खुद फटे कंबल में लेटना, माँ बाप को नया देना, कहना बद दुखों के दिन गए, अब सुखों के दिन आ गए। अब बेटा जवान हो गया है, अब भी मेरा बाप फटा कंबल ओढ़े, मैं जवान हूं, मेरी जिस्म में ताकत है सर्दी बर्दाश्त करने की, मैं बैठूंगा ना। माँ बाप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से कहते नहीं बेटा सुलूक क्या कर रहा है,